आप सभी लोग को नमस्ते। मैथ ट्रिक्स पटना यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग को स्वागत करते हैं। हम रेशियो का फिर से एक नया टाइप का क्वेश्चन लेके आ गए हैं। देखिए, यदि एक संख्या का 10% दूसरी संख्या का 20% के बराबर हो तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ये परसेंटेज ऊपर है, तो पहली संख्या को आप x मान लीजिए और दूसरी संख्या को y मान लीजिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। कह रहा है एक संख्या का 10%, इसका आप 10% निकाल लीजिए और दूसरी संख्या का 20%, इसका आप 20% निकाल लीजिए। अब कह रहा है दोनों बराबर है। देखिए यहाँ दोनों बराबर है। अब क्या कीजिएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 10 दूनी 20, ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर आ गया x बराबर 2y और रेशियो का नियम होता है कि अगर इसका कांस्टेंट 1 है, इसका y का कांस्टेंट 2 है, तो ये अपने आप में अल्टी पल्टी मार देता है। y का यहाँ x की जगह लिखा जाएगा और x की जगह y की जगह लिखा जाएगा। यही आंसर है। और इसी तरह मैं एक अगला क्वेश्चन फिर से लेंगे। इसी तरह आ रही है, यदि एक संख्या का 10%, दूसरी संख्या का 20% और तीसरी संख्या में 30% आपस में बराबर हो तो इन संख्याओं का अनुपात क्या है। तीनों संख्या क्या है, आपस में बराबर है। आपस में बराबर है तो पिछला क्वेश्चन में 2 संख्या बराबर था, इस पर निकाला गया था, लेकिन यहाँ तीनों संख्या बराबर कराए तो यहाँ क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा। कुछ भी आप मान सकते हैं, जैसे x पहली संख्या, दूसरी संख्या y, तीसरी संख्या z। और पहली संख्या का 10%, आप इसका 10% कर दीजिए और दूसरी संख्या का 20%, इसका आप 20% कर दीजिए और तीसरी संख्या का 30%। और तीनों कह रहा है कि आपस में बराबर है, तो आप आपस में तीनों को बराबर कर दीजिए। और बराबर है तो यहाँ का बराबर रेशियो का नियम है कि आप परसेंटेज तीनों में अगर यदि है तो आप काट लीजिए पहले परसेंटेज। उसके बाद देखिए 1 0 सब में कट रहा है, 1 0 0 कट रहा है। अब यहाँ क्या बचेगा, x बराबर 2y और बराबर में 3z। रेशियो का हम पहला जब फर्स्ट एपिसोड डाले थे उसमें बताए थे, रेशियो लिखने का एक तरीका बताए थे, झांप विधि। तो झांप विधि में आप x y z का आप रेशियो निकालना चाहिएगा। x का निकालना होगा तो इसको आप झांप लीजिए, ये दोनों गुना कर दीजिए, y z वाला कहता है 3 दूनी 6। और y का निकालना है तो और x और z का गुना कर दीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा। और z निकालने का आप z को झांप दीजिए और x और y को आप गुना कर दीजिए, 1 गुना 2 2। x y z का तीनों संख्या आप निकल गया। यही आपका आंसर है। थैंक यू।